नमस्कार मित्रों, कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के सम्मुख एक नया वीडियो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के संशोधित पाठ्यक्रमानुसार एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की वेब सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें मैं एलएलबी से संबंधित सिलेबस, अनसॉल्व्ड पेपर्स, मॉडल पेपर, ये विधि के विद्यार्थियों एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर 2020 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इस सीरीज को उपाध्याय सुप्रीम लॉ नोट्स नाम रखा गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रमानुसार एलएलबी प्रथम सेमेस्टर 2020 के लिए न्यू सिलेबस, अनसॉल्व्ड पेपर्स एंड टॉप 10 मॉडल क्वेश्चंस आंसर नोट्स आपको समझाया जाएगा और इससे संबंधित स्लाइड्स को प्रस्तुत किया जाएगा। पेपर फिफ्थ लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें इंडियन पीनल कोड 1860, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1988, इतने एक्ट पेपर फिफ्थ लॉ ऑफ क्राइम में शामिल हैं। यह पेपर यूनिट वाइज आता है। फर्स्ट यूनिट में आईपीसी, सेकंड यूनिट में डाउरी प्रोविजन और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट और थर्ड यूनिट में केस लॉ पूछे जाते हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 1 से लेकर के 229 तक पूछा जाएगा। इसमें आईपीसी के महत्वपूर्ण अध्यायों जैसे निजी प्रतिरक्षा, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, राज्य के विरुद्ध अपराध, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकारों के अवमान्य के विषय में, ये सब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में इनको रखा गया है। इसके अलावा जो है सेकंड यूनिट में जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1916 में संपूर्ण अधिनियम को रखा गया है, होल एक्ट को रखा गया है सेक्शन 1 से लेकर 10 तक। इसमें दहेज की परिभाषा, दहेज लेना देना दोनों अपराध है, दहेज के लिए क्या दंड है, विज्ञापन पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, जिसे अनैतिक व्यापार अधिनियम 1988 के नाम से जाते हैं, इसमें भी संपूर्ण अधिनियम का अध्ययन करना है और इसमें वेश्यावृत्ति, उससे संबंधित अपराध के बारे में पूछा जाता है। और सेक्शन सी में जो है लीडिंग केसेस पूछे जाते हैं, जैसे अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट, महबूब शाह वर्सेस इम्परर, RS नायक वर्सेस AR अंतुले। तो इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि महबूब शाह वर्सेस इम्परर AIR 1945 प्रीवी काउंसिल के मामले के तथ्य एवं प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का प्रश्न पत्र कोड C
5035 ये आपको एक नमूने के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि आपको ये पता चल सके पेपर पूछे कैसे जाते हैं। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जनवरी 2018 का पेपर है। इस पेपर का नाम इंडियन पिनल कोड फर्स्ट, इसे लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट भी बोलते हैं। ये पेपर 5th है और इसमें 3 घंटे का समय होता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। एक क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं और इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक खंड से एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। 3 खंड होते हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं, यानी एक प्रश्न आपका जो है 16 मार्क्स का होता है। अब इसमें जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेक्शन 1 में कि दांडिक दायित्व का मूल सिद्धांत यह है कि यह कृत्य अपने आप में अपराध नहीं होता, इसके साथ दुराशय का होना आवश्यक है। व्याख्या कीजिए। तो इसमें मेंसरिया, दुराशय या क्रिमिनल इंटेंशन को आपको स्पष्ट करना है। मेंसरिया या दुराशय को आईपीसी में कहीं डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हर अपराध में दुराशय को समावेशित किया गया है। इसको हम इन प्रश्नों के उत्तर विस्तृत तरीके से आगे आपको समझाए जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन से आप क्या समझते हैं? सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में विभेद कीजिए। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन जो है ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। जैसे किसी के ऊपर लग जाता कि किन्हीं लोगों के ऊपर धारा 302/34, धारा 34 में इसको बताया गया है और सामान्य उद्देश्य को धारा 149 में स्पष्ट किया गया है। इसी तरह जो है मतत्तता के बारे में यहाँ जो है बताया गया है। धारा 84-85 मतत्तता कब बचाव के रूप में उपलब्ध होगा। इसी तरह क्वेश्चन विधि विरुद्ध जमाव को लेकर के है, जिसमें आपका बलवा दंगा से संबंधित विषयों को जानना रहता है। और सभी हत्याएं सदोष मानववध हैं और सभी सदोष मानववध हत्या नहीं होते, यानी धारा 299 और 300 से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तथ्य की भूल और विधि की भूल, यानी धारा 76 से लेकर के 79 तक की बातों का इनमें उल्लेख करना होता है। दहेज क्या है? क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 माता पिता के परंपरागत अपराधों को देने पर रोक लगाता है? इस प्रकार के प्रश्न डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 से पूछे जाएंगे। दहेज जो है ये एक सामाजिक आर्थिक अपराध है जो समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और वेश्यावृत्ति से क्या अभिप्राय है? ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो है इसमें उल्लेख किया गया है। वेश्यावृत्ति की रोकथाम के लिए भी प्राविधान किए गए हैं। और खंड सी में केस लॉ पूछे गए हैं। घनश्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें तथ्य और प्रतिपादित विधि के सिद्धांत बताने होते हैं। नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य, ये राजीव गांधी हत्याकांड से रिलेटेड मामला है। इसमें जो है इसको स्पष्ट करना है तथ्य और प्रतिपादित विधि के सिद्धांत। अब देखिए आप लोगों के सामने जो है ये मॉडल पेपर जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है, जिसका अभ्यास करके जो है वो परीक्षा में अच्छे अंक, सर्वोत्तम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके लिए जो है अत्यंत उपयोगी होगा। इसमें भी हमने यूनिट वाइज समझाने का प्रयास किया है। यूनिट वाइज उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसे यूनिट फर्स्ट में दुराशय के बारे में जो है क्वेश्चंस है कि कोई कार्य अकेले किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसके साथ दुराशय न हो। इस कथन को समझाइए। यह सिद्धांत भारतीय दंड संहिता में किस सीमा तक लागू है? अभी हमने जो है जो पेपर RDBB में पूछा गया था उसमें समझाया था। सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन
धारा 34 आईपीसी और कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 आईपीसी में स्पष्ट किया गया है। और इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कपट पूर्वक, बेईमानी पूर्वक। तो ये जो है परिभाषा खंड, आईपीसी की परिभाषा खंड यानी साधारण स्पष्टीकरण में इन बातों का उल्लेख किया गया है। और दंड से आप क्या समझते हैं, दंड कितने प्रकार का होता है, तो इसको जो है आईपीसी के सेक्शन 53 में स्पष्ट किया गया है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, सादा कारावास, समपहरण, जुर्माना, ये सब इसके प्रकारों में आता है। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से रिलेटेड क्वेश्चन। अपराध किसे कहते हैं, तो अपराध जो है एक ऐसा विधि विरुद्ध कृत्य है जो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करता है और इसमें मानव दुराशय, आपराधिक कार्य और क्षति इसके आवश्यक तत्व होते हैं। दुष्प्रेरण मतलब किसी को उकसा करके या किसी को आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से या उसकी शासन सहायता करके दुष्प्रेरण किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र 120A और 120B में जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र विधिपूर्ण कार्य अवैध तरीके से करने को इसको स्पष्ट किया जा सकता है। विधि विरुद्ध जमाव और इसमें बलवा यानी 5 या 5 से अधिक लोग इसमें शामिल होकर के और जो विधि विरुद्ध जमाव के शर्तें हैं उनको बल और हिंसा का प्रयोग करते हैं तो बलवा में आ जाता है। दंगा 159, इसमें जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर यदि जो है मारपीट गाली गलौज करते हैं तो दंगा में वो कन्वर्ट हो जाता है। प्राइवेट डिफेंस, ये आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक में जो है बताया गया है। 2 प्रकार के प्राइवेट डिफेंस होते हैं, शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस। फिर दहेज से रिलेटेड क्वेश्चन दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से पूछा जाता है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केस लॉ से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आर.एस. नायक बनाम A.R. अंतुले लोक सेवक से रिलेटेड आईपीसी में सेक्शन 21 से रिलेटेड और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से रिलेटेड ये केस है। इसमें केस के तथ्य और प्रतिपादित सिद्धांतों की विवेचना करनी होती है। इस मॉडल प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को विस्तृत तरीके से हम आगे आने वाले वीडियोज में एक एक प्रश्न को हम हल करेंगे और बड़े सरल तरीके से ग्राफ माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। तो आगे के वीडियोज देखना न भूलें और अपने लाइक कमेंट्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेट करते रहें, हमें उत्साहित करते रहें ताकि हम LLB फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक बेहतरीन जो है लॉ सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे वीडियोज समय से आपको मिल सकें और आप इसका समुचित लाभ उठा सकें। धन्यवाद।